अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। हिंदुस्तान में एलपीजी गैस पर फरवरी से घरेलू खाना पकाने वाले गैस की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया। ये 15 फरवरी से मुवस्सर हो चुका है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम गैर सब्सिडी वाले इंडेन मां पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर 50 रुपए का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 769 रुपए हो गया है। ईंधन के खुर्दा फरोशों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों पर नजरसानी की, जो बुनियादी तौर पर एलपीजी के बेंचमार्क रेट और अमरीकी डॉलर और रुपये के तबादले की शरह पर मुनहसर हैं। फरवरी में ये दूसरा मौका है जब घरेलू खाना पकाने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस महीने में सिर्फ 75 रुपए का इजाफा हुआ है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरेलू सिलेंडर कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमतों की खोज की और कहा कि हुकूमत अवाम से लूट मार कर रही है। मिस्टर मेघदूत प्रसाद और मिस्टर अब्दुल मुनाफ ने इस मौजू पर मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान जनाब ख्वाजा अहमद हुसैन का इंटरव्यू किया। आइए इस पर एक नजर डालें। हम लोग का चैनल का नाम क्या है? न्यूज़ मोमेंट। न्यूज़ मोमेंट। आज सातवें दिन भी पेट्रोल गैस का दाम बढ़ा और गैस का फरवरी महीने में दूसरी बार दाम बढ़ गया। 50 रुपया एक बार ये बढ़ गया। इस मामले में आपका क्या कहना है? हमको लगता है कि बीजेपी सरकार एक तरफ किसानों को उलझा के रखी है और दूसरी तरफ लगातार गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ाई जा रही है। अपने मकसद में वो कामयाब है, ऐसा हमको लगता है। तो आपको अपनी पार्टी मतलब कि कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है इस मामले में? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ प्रसाद जी के आपका न्यूज़ मोमेंट में मैं इस वक्त आसनसोल में हूँ और मैं आभारी हूँ। और आपने जिस मुद्दे पर अभी मुझसे बात की, जो प्रश्न किया, तो मैं सिर्फ आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सरकार में आए तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि विकास का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ क्या था, क्या विकास? आज किसान परेशान है, आज मजदूर परेशान हाल है। आपने कहा कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो इससे क्या देश का विकास हो सकता है? आज मजदूर किसान, आज किसान बेहाल है। क्या किसान की जो उपलब्धियां हैं, जो किसान के जो मसाइल, जो समस्याएं हैं, अगर उनकी समस्या का समाधान हुआ होता तो क्या आज वो इतने दिनों से बैठे हुए हैं आंदोलन में? उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान मैं समझता हूं कि बातचीत से हल होती। पूरी दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। और आंदोलनकारियों को आप, ये भी आपके देशवासी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान भारत। अगर इस देश का किसान जो हमारे लिए अनाज पैदा करता है, अगर वो सड़क पे आ जाए तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कहीं न कहीं कोई परेशानी है। और पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ी तो कीमतें आसमान छुएंगी, और जब कीमतें आसमान छुएंगी तो एक तो बगावत होगा। देखिए, हमारी घर की माँ बहनों से हम हमारे पास एक बजट है घर का। औरतें हमसे जब डिमांड करती हैं कि इसे तेल की कीमत बढ़ गई, जाहिर सी बात है कि फिर जो लोग नौकरी पेशा, बिजनेसमैन तो अपनी जगह पे परेशान हो गई, उनको भी तनख्वाहें बढ़ानी होंगी अपने कर्मचारियों की। लेकिन जो नौकरी पेशा है, आप जैसे, हमारे जैसे लोग, हमारे भाई देखिए बैठे हुए,
आखिर इस समस्या का समाधान कैसे वो करेंगे, कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम लाएंगे? हमारा क्वेश्चन है कि इस मामले में आपकी पार्टी का कोई आंदोलन दिख नहीं रहा। नहीं, आपको हम बताएं साहब जी, कल आसाम में राहुल गांधी जी गए, जो हमारे नेता हैं, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अधीर रंजन जी चौधरी, ये पार्लियामेंट पे बार बार इन सारे समस्याओं का समाधान के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे सारे लोगों के साथ पार्लियामेंट में बातें उठाई जा रही। ऐसी बात है, हमारे अभी अधीर रंजन चौधरी किसान रैली हम लोगों ने कलकत्ते में किया। तो अब देखिए, हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं। नहीं, ग्राउंड पर उनका कोई आंदोलन नहीं सर, पार्लियामेंट में नहीं ग्राउंड कलकत्ते में प्रदेश कांग्रेस के सभापति अधीर रंजन चौधरी, जो मैं खुद भी शामिल था, किसानों के समस्याओं को लेकर के हमने कम से कम 100 ट्रैक्टर को लेकर के किया था। और अभी आपने देखा कि जो आंदोलन हुआ कलकत्ते में, लेफ्ट और कांग्रेस के दोनों के यूथ किस तरह बेदर्दी से इनको मारा गया और पीटा गया और कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ये तो उसी आंदोलन का ही नतीजा। आंदोलन तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अवाम के साथ है। पार्टी सरकार में आए ना, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता बेहाल होगी तो कांग्रेस ने हमेशा इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और देशवासी जब परेशान होंगे तो कांग्रेस उसका आवाज़ उठाएगी। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, कल बनारस में प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी ये जो है हमारे आसाम में है, अधीर रंजन चौधरी आज कलकत्ता में है। आप आंदोलन, आपका अगर न्यूज़ चैनल या किसी भी न्यूज़ चैनल में आप देखिए तो हम लोगों ने इसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है। अब अगर सरकारें कान में तेल डाल करके बैठी रहें, चाहे वो मरकज़ की, सेंट्रल की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, अगर ये दोनों आपस में इस तरह, देखिए दूसरी बात यह है कि शब्द का प्रयोग इस तरह से हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ कि माठे लड़ाई हो गए। मैं वाजपेयी जी की बात को कोट करना चाहता हूं कि वो भी विपक्ष के लीडर नहीं थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अब शब्द व्यवहार करने पर उन्होंने एक जमाना। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278। कोल इंडिया के चेयरमैन एक रोज़ा दौरे पर ECL पहुंच गए। सजर कानकनों को खुराज तहसीन पेश करते हुए सजरकारी जायजा को पूरा करते हुए और हदफ के हुसूल के लिए हिदायत देते हैं। संतुड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल सोमवार के रोज अपने एक रोजा सरकारी दौरे पर संतुड़िया में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां इनका परतपाक इस्तकबाल ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा ने किया। सीतलपुर गेस्ट हाउस में रिफ्रेशमेंट के बाद चेयरमैन का काफिला ECL मिस्टर अग्रवाल ने शहीद मेमोरियल में खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल, टेक्निकल सेक्रेटरी सा प्रोजेक्ट MK सिंह ने पूरा लगाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CIL के चेयरमैन श्री अग्रवाल ने ECL हकाम के एहलकारों और JC मेंबरों से अपील की है कि वो रवा माली साल के दौरान कोयले की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए ठोस इकदाम करें। इस मौके पर ECL के डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस B वार्डी रेड्डी, डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट JP गुप्ता, डायरेक्टर फाइनेंस गौतम चंद्र दोबे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर MK मिश्रा, ECL के CMD टेक्निकल सेक्रेटरी नीलाद्री राय और हेडक्वार्टर के तमाम महकमाना सरबराहान हैं। जायजा इजलास के दौरान कंप्यूटर नुमाइश के जरिए ECL के कोयले की तैयारी की सरगर्मियों के बारे में मालूमात दी गई। टूर ऑर्डर के दौरान सहाफ़ियों के पूछे गए सवाल के जवाब में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया के पास 73 मिलियन टन कोयले का जखीरा है। हालिया दिनों में कोयले के ज़खायर में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, दरआमदात में भी इजाफा हुआ है। कहा कोयला ऐसी चीज़ है जिसे ज़खीरा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के कोयले का मयार दीगर ममालिक के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कोयले की तलब कम है। कुछ कंपनियों को सिर्फ आला मयार के कोयले या कुकिंग कोयले की ज़रूरत होती है। कोयले के मयार में बेहतरी पर तबादला ख्याल करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि ECL में
जांच के बाद कोयला 85 से 90% के दरमियान मेयार से मेल खाता है। ऑलरेडी 73 मिलियन टन के आसपास आ गए और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि स्टॉक करके रख लें और बच जाए। सर स्टॉक बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो ये लोग ग्राहक का कहना है कि सर क्वालिटी ऑफ कोल की वजह से हम लोग को क्वालिटी ऑफ कोल है पत्थर मिलावट वाले नहीं, पत्थर मिलावट वाले कोल तो नहीं है। क्या होता है कि हिंदुस्तान का कोयला थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो इस कारण कुछ लोग हैं जिनको कि जो हाई क्वालिटी कोल चाहिए वही चाहिए, या कोकिंग कोल जिनको चाहिए कोकिंग कोल चाहिए, उसको हम लोग कहाँ से नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी सुधारने का प्रश्न है, अगर आप देखेंगे तो ECL में जो टेस्टिंग के बाद आता है तो लगभग 90% या स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। निजी सिक्योरिटी गार्ड के पिकअप वैन ने आज सुबह 10 बजे के लगभग बाराबनी के थाना दुमानी बाजार में दूध बेचने वाले को टक्कर मार दी। दूध बेचने वाले सड़क पर गिर पड़ा और सिक्योरिटी गार्ड अपनी वैन के साथ फरार हो गया। গায়ে দুধ দিতে আসে, দুধ বিক্রি করতে আসে। কোথায় যায় বিক্রি করতে দুধ? দোমানে বাজারে। তো কি করে অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে হলো? দুধ বিক্রি করে বাড়ি আসছিল, ওই গাড়িটা মেরে। কি গাড়িতে মেরেছে? ওই 407 গাড়ি ধরা পড়েছে? গাড়ি ওই ড্রাইভার হসপিটালে এনে করে ড্রাইভার পাঠিয়ে দিয়েছে, গাড়িটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। যে মারা গেছে ওর কি নাম ছিল? শেখ সারাফুদ্দিন। আপনার নাম? শেখ কামরুদ্দিন। আপনার কে হয়? আমার ভাগিনা ভাই। এর বাড়ি কোথায়? ধরডাঙ্গাস। ওটা কোন কোন বিয়ের মধ্যে পড়ে? ওটা জামুরিয়া থানার অন্তর্গত। থাকে হ্যাঁ, ধরডাঙ্গা। এখন থাকে কোথায়? তিনি বর্তমান ধরডাঙ্গাতেই থাকেন। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक DYFI ने आज बाराबनी थाने के डिप्यूटेशन दे दिया है। कुछ दिन पहले पुलिस के छापे में मोईद इस्लाम नामी नौजवान रहनुमा जख्मी हो गया था। कल इसकी मौत हो गई और बाराबनी थाने में एक रैली निकाली गई, एक मेमोरेंडम जारी किया गया ताकि किसी को पसंद न आया। इसके बाद पुलिस वजीर ममता बनर्जी के कठपुतली का आखिरी रसूम कर दिया गया। टीएमसी जतिंदर तिवारी को कौमी तर्जुमान बनाया गया। कौमी सतह पर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से आसनसोल के साबिक मेयर सपांडेश्वर MLA जतिंदर तिवारी को कौमी तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से वो तृणमूल की जानिब से मुख्तलिफ कौमी न्यूज़ चैनल्स में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होते दिखाई दे रहे थे, इससे ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि पार्टी इन्हें ये जिम्मेदारी दे सकती है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी ने आज किया। कानून साज जतिंदर तिवारी को ये अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद इनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कौमी तर्जुमान बनाए जाने पर जतिंदर तिवारी ने कहा कि तंजीम ने इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो इस पर कायम रहने की पूरी कोशिश करेगा। पांडेश्वर असेंबली के तहत DVC रोड के करीब मिलान मैरिज हॉल में तृणमूल अक़लियती सील की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में पांडेश्वर ब्लॉक के कमेटी तश्कील दी गई। इस ब्लॉक के सदर हॉडर मंडल ब्लॉक कमेटी के 25 कारकुनान हैं, जिनमें 4 नायब सदूर, 6 जनरल सेक्रेटरी, 6 सेक्रेटरी और बाकी मेंबरान शामिल हैं। इस इज्तिमा के मेहमान खसूसी के तौर पर पांडेश्वर ब्लॉक के चेयरमैन नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद थे। मैंने तृणमूल अक़लियती सील के ज़िला सदर में एक ब्लॉक कमेटी का ऐलान किया और आने वाले असेंबली में सबको मिलकर काम करने का मशवरा दिया। नरेंद्र दा ने कहा कि हर एक को दीदी को तीसरी बार वज़ीर आला बनाना है। इस मुलाकात में सैयद राशिद मुकेश झा, श्रीकांत दास, दानिश इकबाल, माधु दास, बीवी खातून, रियाज राजू बुनियादी तौर पर मौजूद थे। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन के तहत पोलियो से मुतालिक सेहत से मुतालिक कारकुनों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 85 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ अब तक 85,16,000 अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक इनमें 61,64,894 सेहत कारकुनान और 23,61,491 फ्रंट लाइन कारकुन शामिल हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने कहा कि कोई भी शख्स वैक्सीनेशन की वजह से नहीं मरा है। इनमें लक्षद्वीप, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। इसमें पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़, नागालैंड और पांडिचेरी शामिल है।
जबकि 10 रियासतों में सबसे ज़्यादा वैक्सीन रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। 15 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मुल्क में तकरीबन 83 लाख सेहत कारकुनों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। दरअसल 13 फरवरी से वो मुस्तफीद अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन लगाए जाने के 28 दिन बाद पहली खुराक पूरी कर दी थी। पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के जवाब के बारे में मालूमात देते हुए डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि दूसरी खुराक का काम बहुत अच्छा शुरू हुआ है। दूसरी खुराक 4 से 6 हफ्तों के बाद रखना है, चूंकि पहले मरहले में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाना होता है और तमाम हेल्थ वर्कर्स इसकी अहमियत को जानते हैं। फिर वो जोश व खरोश से दूसरी खुराक ले रहे हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ एक खुराक लेने में मदद नहीं मिल रही है, लिहाजा नंबर आते ही हर कोई दूसरा खुराक ले गया। मोमेंट के डिप्टी एडिटर डी.के. लाल के मुताबिक आसनसोल में देवी सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती थी। मुख्तलिफ तालीमी अदारों के साथ साथ महलों में भी पुरकशिश पूजाओं का एहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सरस्वती पूजा का एहतमाम मुख्तलिफ गली मोहल्लों से तालीमी अदारों तक किया गया। इस पूजा का एहतमाम हेड क्वार्टर एम्प्लॉयज़ रिक्रिएशन क्लब के जरिए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर में किया गया। मशरकी रेलवे प्राइमरी स्कूल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में भी सरस्वती पूजा का एहतमाम किया गया था। इसमें मोशन एजुकेशन, बंगाल अंबुजा, सिटी सेंटर दुर्गापुर, कोचिंग इंस्टीट्यूट ब्राय इंजीनियरिंग एंड मेडिकल मुश्तरका इम्तहानात शामिल हैं, जहां न्यूज़ मोमेंट के एसोसिएट एडिटर रोहित मोहंका, अरुणा भा समांटा, सीनियर हेड मुनमुन सेन गुप्त, अर्पिता मंडल, संतानु घोष, कृष्णा शामिल हैं। सरस्वती पूजा कोविड रहनुमा खतूत के मुताबिक रिवायती अंदाज में मनाया गया। संतोड़िया में फन मौसीकी की देवी सरस्वती पूजा संतोड़िया का नितोड़िया खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज़ाब्ता एहतमाम किया गया। मालूमात के मुताबिक कोरोना के खौफ से सरस्वती पूजा का जश्न मनाना ऐसा माहौल है जैसे माहौल खुश है और कोरोना आज़ाद होने का पैगाम दे रही है। संतोड़िया के इलाके परबलिया, रानीपुर, सरबडी, नितोड़िया के उमंगाका समेत झल बागान, दीसरगढ़, संतोड़िया, नोनिया बस्ती, काली बागान, दीसर घाट के इलाके और दीगर इलाकों में सरस्वती पूजा के पंडालों का एहतमाम करके पूरे जोश व जज्बे के साथ मां के पूजा की गई। किशनगढ़ दरियाए घाट में छोटे बच्चों के जरिए सरस्वती पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें बताया गया है कि मां सरस्वती के लिए बड़ों से लेकर छोटे तक की कितनी ताज़ीम है। दुर्गापुर में भगत सिंह मोड़ के आसपास सरकारी अराजी में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ दुर्गापुर डीएसपी म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई थी। इस अरसे के दौरान गैरकानूनी तौर पर तामीरशुदा तकरीबन 20 दुकानों पर बुलडोजर फायर किए गए। इस मुहिम के दौरान डीएसपी इंतजामी अफसरों समेत पुलिस और सीआईएसएफ के जवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान डीएसपी के जरिए तजावजात मुहिम चलाने के जरिए मुकामी दुकानदारों में गम गुस्सा पाया जाता है। डीएसपी इंतजामिया दुर्गापुर के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम चला रही है। वहीं गैर कानूनी तामीर करने वाले लोगों को भी इंतबाह किया जा रहा है। इसके बावजूद मुख्तलिफ लोग सरकारी अराजी को अपनी मुल्कियत समझ रहे हैं और इसे गैर कानूनी बना रहे हैं। दुर्गापुर में डीएसपी अराजी बेचने और ख़रीदने वाले गैंग के मेंबरान काफ़ी सरगर्म हैं। मुख्तलिफ लोग सरकारी अराजी बेचकर बहुत ज़्यादा रकम कमा रहे हैं। सैकड़ों अफराद बरसों से दुकानें और मकानात बनाकर दुर्गापुर के मुख्तलिफ इलाकों में डीएसपी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। दुर्गापुर में डीएसपी के जरिए मुख्तलिफ जोनों में खाली सरकारी अराजी पर तरक्याती काम हो रहे हैं। इस तनाज़ुर में डीएसपी डी
GMPROBB राय ने कहा कि महकमा बार बार गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इस दौरान जो लोग सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तामीरात कर रहे हैं, इन्हें भी मुतनबा किया जा रहा है कि सरकारी अराजी बेचना और ख़रीदना एक कानूनी जुर्म है। इन्होंने बताया कि DSP के मुख्तलिफ खाली अराजी पर महकमा की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं। रानीगंज बीजेपी के बैनर तले समाजी कारकुन जयदेव खान की सरबराही में हजारों अफराद में लिबास तकसीम किया गया। रानीगंज में सोमवार के रोज रानीगंज फुटबॉल ग्राउंड में हजारों जरूरतमंद अफराद को कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर लखन गौरी ने कहा कि मुआशी तौर पर कमजोर तबकात की मदद करना अहल लोगों और समाजी कारकुनों का इखलाकी फर्ज है। यही वजह है कि हम मुस्तकिल ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। जहां ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए, जहन के अंदर बहुत सी खुशी है और हमें ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे में खुशी देखना भी पसंद है। इस मौके पर बीजेपी रहनुमा सदा देवी ने कहा कि बीजेपी कारकुन हमेशा ही लोगों की खुशी और गम में शरीक होते हैं, लिहाजा बीजेपी की बुनियाद काफ़ी बढ़ रही है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत ही हुकूमत बनाएगी। बीजेपी रहनुमाओं अरिजीत राय और बापा चैटर्जी ने कहा कि बीजेपी कारकुन जियोदेव हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तालिबात को तालीम के लिए किताबें फ्राहम करना, सेहत से मुतालिक कैंपों का इनकाद, मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी और बहुत से दीगर खिदमात, इस किस्म के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इस मौके पर दर्जनों अफराद बीजेपी में शामिल हुए जिन्होंने बीजेपी का परचम थाम रखा था। इस मौके पर बीजेपी में रहनुमा चिरांटन चैटर्जी, विमन मुखर्जी समेत बीजेपी के मुतअद्दिद कारकुनान मौजूद थे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। देयर आर 2 स्पिरिचुअल डेंजर्स इन नॉट ओविंग अ फार्म। One is the danger of supposing that breakfast comes from the grocery and the other that heat comes from the furnace. खेत का मालिक ना होना दो रूहानी खतरात हैं। एक ये समझने का खतरा है कि नाश्ता किराने की दुकान से आता है और दूसरा चूल्हे से आता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।